ठीक है, चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले तो आप मुझे डेफिनेशन बता दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या रहती है। आपको मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करेंगे? बोलो यार। सर सी और एच कार्बन कंपाउंड्स के एटम बारे से में पढ़ेंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे विद सम ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? आपने मुझे बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी है, राइट? बिल्कुल सही है, मेजरली कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी है विद सम ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स। कुछ ट्रेसेस होंगे उसके अंदर, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, मतलब इनके एटम कम होंगे और कार्बन हाइड्रोजन के ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही है। बट पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं बहुत पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते थे जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस करते थे, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनिमल्स या मतलब समझ रहे हो ना, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन कर रहे होते थे वो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहे जाते थे बहुत पहले। और ये भी माना जाता था, कि हाँ बायोमोलिक्यूल्स, हाँ हाँ राइट राइट एग्जैक्टली। शौर्य की आवाज मुझे कट कट के आ गई। ठीक है, बीच में बोलिए हो। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। देखो ऐसा है कि पहले ये भी सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए, जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था होलर। उन्होंने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स नहीं है, उसके अलावा सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपके रॉक सॉल्ट हो गया, फलान ढिमकान हो गया, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसने मिलाया और मिला के उससे गलती से सिंथेसाइज हो गया ऑर्गेनिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट होता है KCNO। इससे बनता है आपका NH4CNO और साथ में निकल जाता है आपका KCl, ठीक है। अब ये जो बन गया आपका NH4CNO, इससे क्या मिलता है आपको? यूरिया मिलता है। अगर आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो ये रीअरेंज हो जाता है, ये रीअरेंज हो जाता है और रीअरेंज होके हमको मिलता है यूरिया। इसका नाम होता है यूरिया, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम साइनेट। साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लो, राइट, ठीक है। और इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। देखो ये तो गलती से सिंथेसाइज हो गया भाई साहब से, उसने इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिला के जब थोड़ा सा गर्म किया तो अपने आप रीअरेंजमेंट हो गई और यूरिया। ये यूरिया वर्ड जो है ये इसका बेसिकली एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम वो नेम होते हैं, एक तरीके से ट्राइबल नेम या कॉमन नेम कह सकते हो, वो नेम होते हैं जो किसी चीज से एसोसिएटेड होते हैं बेसिकली। अगर मैं आपको यूरिया की बात करूं तो यूरिया जो है वो मैमल्स के जो है यूरिन में पाया जाता है बेसिकली, ठीक है ना, यूरिन में पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम जो था, इस कंपाउंड का नाम जो था, कॉमन नेम वो यूरिया पढ़ दिया गया और ये सिंथेसाइज हुआ था लैब में गलती से। और इसके बाद ये भ्रम दूर हो गया लोगों का कि भाई लैब में सिंथेसाइज कर नहीं सकते किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। तो यहाँ से वो बात हट गई और फिर उसके बाद लोग निकल निकल के आए, लोगों ने तरह तरह की रिएक्शन करनी स्टार्ट करवा दी। जब उन्होंने रिएक्शन करनी स्टार्ट करी तो पता नहीं ना जाने कितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए और उसके बाद से तो सिलसिला चल ही रहा है। अब जो है वो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल बन चुके हैं, तो उनके नाम जो है सबके कॉमन नेम हम याद कर नहीं सकते हैं। सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम याद करेंगे जो बार बार आपको आएंगे, जो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे उनके कॉमन नेम भी याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा हमको, एक सिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड IUPAC नेमिंग, जो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लाखों मॉलिक्यूल है, लाखों मॉलिक्यूल का नाम कैसे याद रख सकता है कोई भाई? तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम को समझ लेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल का आप नाम कर सकते हो, बट दैट नेम विल बी कॉल्ड इट्स IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC की बात अब हम बाद में करेंगे, थोड़ा बहुत नाम आपने पहले भी सुन रखा है, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
अब आगे चल गए, आगे बढ़ गए, तो हमने देखा कि भाई ऐसा नहीं है, तो एक नई डेफिनेशन बना दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आपने मुझे बताया कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और उसमें कुछ ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। तो ये जो डेफिनेशन थी ये मॉडर्न डेफिनेशन है। अब मॉडर्न डेफिनेशन के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पता लग गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो सारे के सारे बचे हुए कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो कार्बन हाइड्रोजन से नहीं बने, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाएंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? बोलो यार। इतनी ही Yes, बातें sir. जाननी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, Yes, कुछ sir. लिखने की जरूरत नहीं है। ये बस बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। अगर कुछ नहीं भी लिख पाते इनके तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ये सब आपसे पेपर में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बहुत बार बात कर ली हमने कार्बन कार्बन, हम लोग चिल्ला रहे हैं इतनी देर से कि भाई कार्बन एंड इट्स हाइड्रोजन। तो कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये सारी बातें आपको पहले से पता है, तो मैं बहुत तेज तेज बताऊंगा अब सारी की सारी एक एक करके। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2 2s2 2p2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जी 4। 2s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और हम ऐसा करते हैं पहले भी कि एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे पटक देते हैं, ताकि क्या हो जाए, सारे के सारे सिंगल 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 हो जाएं, और फिर वो दूसरों से चिपकना चालू कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? टेट्रावैलेंट कहते हैं, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब आप मुझे बताइए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है अगर इसके चारों के चारों बॉन्ड होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, बताइए कैसा शेप है इसका, क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल सबको मालूम है टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? टेस्ट ली है दो दो, जल्दी बोलो। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3 sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3. दोस्तों sp3, क्योंकि इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं? इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए इसकी सॉरी 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 इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं। 4 बॉन्ड पेयर की वजह से इसका स्टेरिक नंबर 4 बनता है। 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल, एक s का 3 p के। sp3 है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। जब कार्बन के अराउंड सारे के सारे सेम ग्रुप होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो क्लोरीन हो, यानी कि जितने भी मोनोवैलेंट एटम हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, अगर वो सारे के सारे सेम हैं, तो कार्बन और बॉन्ड एंगल कितना ले रहा होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। ये बात क्लियर है सब लोगों को? बोलो यार यस और नो। 109 डिग्री 28 मिनट की बात हम लोग पहले कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो ये थी कार्बन की कुछ बात। अच्छा, इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं मैं, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट को देखो। सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, एक s का 3 p के, px हो गया, py हो गया, pz हो गया। तो 3 जब मिक्स 4 जब ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो 4 नए बनेंगे। 4 नए कैसे बनते हैं? बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। और इन चारों ऑर्बिटल का क्या नाम हो जाता है? हर एक का नाम sp3 हो जाता है। अरे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो। हो जाता है। Yes, अब sir. मान लो हम CH4 का बना रहे हैं, CH4 का ऑर्बिटल डायग्राम। हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल और इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका नाम sp3 था, वो कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करते हैं। सर से सर टकराए तो सिग्मा बॉन्ड बन जाए। कितने सिग्मा बॉन्ड आपको चमक रहे थे? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो ये था इसका ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ पे मेंशन करना 1s 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 1s। तो ये 1s है हाइड्रोजन का। यहां तक किसी को कोई समस्या? प्रभजीत, प्रशांत, तानिश, बोलो भाई। ये सब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। तो बोलो यार, शौर्य समझ में आ रहा है? yes sir ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे रोक देना, बता रहा हूँ पहले, वरना मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, जहां समझ नहीं आई प्लीज पूछना यार। अटेंटिव होके बैठो, नया आइटम पढ़ रहे हो। इधर देखो, इसके बाद ना बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की। जैसे देखो, मान लो सबसे पहले आपने ये बना लिया, इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम है इथेन। क्या नाम है इसका? इथेन। इसमें दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको बतानी है, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है?
कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है सर बताओ? sp3 इसको खोल दो, 4. इसको खोल दो, पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे बॉन्ड अलग अलग चमकाते हो, उस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन स्ट्रक्चर। अगर मुझे ओपन स्ट्रक्चर ना बनाना हो, कंडेंस्ड बनाना हो, तो कंडेंस्ड होता है जब सब चिपका हुआ होता है। C2H6 कंडेंस्ड फॉर्म है, और राइट साइड पे आपको ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस और नो? कार्बन के कितने बॉन्ड हैं फिर यहाँ से गिन सकते हो। एक कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो सर बोथ द कार्बन इन इथेन हैज sp3 hybridization because both the carbon consists of 4 sigma bonds। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस, सारी कहानी समझ में आ रही है? इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं sp3 का, तो ये कुछ इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक कार्बन के ऑर्बिटल बना लो, बड़ा कर लो, छोटा कर 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 लो। ठीक है, दूसरे कार्बन का बना लो, बड़ा बॉन्ड, छोटा, बड़ा ऑर्बिटल, छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। ये दोनों कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब दोनों कार्बन पे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड थे? 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड थे, तो 3 हाइड्रोजन, 1s 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 1s, this is sigma bond, this is sigma bond, and again this is sigma bond, right? This is 1s, this is 1s, this is 1s, 1s 1s 1s, sigma bond, sigma bond, sigma bond। कुछ बात समझ में आ रही है? What is this bond? This bond is also a sigma bond because ये sp3 और दूसरे sp3 से हेड ऑन हेड टक्कर मार रहा है। क्या आपको ये बात दिख रही है? क्या ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर हो गया? ये सारे ऑर्बिटल का नाम sp3 है। ये केमिकल बॉन्डिंग चल रही है भाई, ये चल रही है केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि कार्बन कार्बन बहुत करेंगे, तो कार्बन को पहले खत्म करो जल्दी। तो बोलो यार, प्रभजीत, प्रियांशु, बोल बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो ये इथेन था, राइट? अब जो है वो अगला मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे किसी के बड़े के भैया बना लेते हैं, ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो? C2H4 भी लिख सकते हो, राइट? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसा दिखेगा फोटो बनाओगे तो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो सर एक एक बॉन्ड से कनेक्ट होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, उस हिसाब से ये बन गया, राइट? तो सर कार्बन के कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो कोई लोन पेयर नजर नहीं आ रहा, 3 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। नंबर कितना आया? 3। 3 का मतलब कितना? 3 का मतलब sp2। डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन याद रख लो क्या होगी हमेशा? sp2। तभी तो उसका शेप आपको ट्रायंगल प्लेनर दिख रहा है। वो बोलो यार यस और नो? अरे तेज Yes, इसलिए sir. करवा रहा हूँ क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। देखो दोबारा, दोबारा देखो, दोबारा देख। कार्बन के कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड पेयर गिनते हैं अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, और 2 और, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई। और फिर ये कार्बन के सिग्मा सिग्मा, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। कुछ बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। ऐसा है कि इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, और ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। मैंने आपको बताया था कार्बन के ऑर्बिटल होते हैं 2s और 2p, बताया था। अब आपने हाइब्रिडाइजेशन कितनी बताई है मुझे? sp2। इसका मतलब हम मिक्स कौन सा करेंगे? ये s, एक ये p और एक ये p। इसका मतलब ये p ऑर्बिटल लेफ्ट आउट रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं? जो बीच वाला एलिमेंट होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है, उसके एटॉमिक मिक्स होते हैं। कौन कौन से मिक्स होते हैं? तो हमने बताया तो हाइब्रिडाइजेशन से, एक s और 2p। तो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर ये है तो इसका शेप याद है आपको कैसे बनता है? ट्रायगोनल प्लेनर। क्यों बनता था ट्रायगोनल प्लेनर? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करके क्या बनाते थे? कुछ इस तरीके से शेप बनाते थे। कुछ याद आ रहा है आपको? ये एक ऑर्बिटल का शेप हो गया। Yes, sir. दूसरे कार्बन ऑर्बिटल का बनाओगे तो, दूसरे कार्बन का बनाओगे तो ये लो बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ये हो गया।
एक कार्बन के 4 होते हैं, आपने सर 3 तो हाइब्रिड बना दिए, तो एक जो बच गया उसको पी बना दो। अगर पी बनाओगे तो बड़ा छोटा नहीं करना, क्योंकि पी ऑर्बिटल पूरा बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में बड़ा छोटा होता है। ये मैं बातें याद समझाता हूँ। देखो अब ऐसा है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग सिग्मा, हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, और दूसरे कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन लगे 1s, और ये रहा दूसरे हाइड्रोजन का 1s। तो ये रहा एक सिग्मा, और साइडवेज ओवरलैपिंग कौन करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको कितने सिग्मा बॉन्ड चमक रहे हैं यहाँ पे, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, ये 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, और एक पाई। गॉट इट, यस और नो बोलो भाई। ये ऑर्बिटल डायग्राम था। ऑर्बिटल का नाम क्या है इसका, इसका नाम है sp2, इसका नाम है sp2, इसका नाम है sp2, और इसका नाम देना हो तो 2p दे देना। इसका नाम भी sp2 है, इसका नाम भी sp2 है, इसका नाम भी sp2 है, इसका नाम 2p दे देना। सब कुछ बता दिया A to Z। ये था ऑर्बिटल डायग्राम किसका, इथीन का। इसको प्यार से क्या कहते हैं बेटा जी, इथीन। अच्छा सुनो, इसका ना एक कॉमन नेम भी फेमस है, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा जी, इथाइलिन। और इसका IUPAC नेम क्या है, सिस्टमैटिक नेम इथीन, राइट। याद रख लोगे। अगर आपको कोई इथाइलिन बोलेगा तो आप क्या सोचोगे, ये C2H4, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। कोई डाउट इसमें, यहां तक बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट आ रहा है क्या? नो सर। नहीं नहीं। अच्छा इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्ले करेगा। तो पाई बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हो, पाई और पाई बॉन्ड के बारे में आप पता है क्या जानते हो? आप एक तो ये बात जानते हो कि ये पीपी की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ये किससे बनता है, पीपी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से। एक बात ये जानते हो, एक बात ये जानते हो कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर ये वाले ऑर्बिटल हेड ऑन हेड ओवरलैप करके सिग्मा बनाते हैं, तो उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल होते हैं, और वो पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, साइडवेज ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये दोनों बातें क्लियर है। जो पी ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर है। ये बात क्लियर है, यस और नो बोलो भाई। यस सर। यस। ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ओवरलैपिंग से, ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी है और थोड़ा सा नीचे भी है। तो ऊपर नीचे दोनों होने की वजह से, दोनों होने की वजह से इसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब पाई बॉन्ड के अराउंड आप ये चक्कर नहीं घुमा सकते इस कार्बन को पकड़ के, समझ रहे हो, ये डिस्को नहीं करवा सकते दूसरे कार्बन को। अरे भाई पीछे को यार 3 घंटी बजा दी बत्ती। इधर देखो, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ये डिस्को नहीं कर सकता, जबकि अगर सिंगल बॉन्ड होता दो कार्बन के बीच में, जैसे ऊपर है, तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पर ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में रोटेशन पॉसिबल है। अरे मैंने बताई हुई है ये बातें। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आप किसी भी Yes, एटम sir. को पकड़ के घुमा लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत काम आएगी आगे बात। पर पाई बॉन्ड के अराउंड ये ट्विस्ट नहीं कर सकते आप लोग, ये काम नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, वेयरएज इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इट इज पॉसिबल। पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपको बता दिया, पीपी की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड में। ठीक है, बस इतनी बातें बहुत हैं, बाकी जो बातें आएंगी वो आगे देखेंगे फिर, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के बारे में कुछ एक दो फीचर्स इसके जो थे वो इंपॉर्टेंट जो थे कि कैसे बन रहा है और क्या होगा इसके अंदर, वो मैंने मेंशन किया, और बाकी एक दो फीचर्स आगे मेंशन करेंगे। बट उससे पहले एक बार अगला मॉलिक्यूल देख लेते हैं। अगला मॉलिक्यूल है मेरे पास इथाइन। इथाइन क्या होता है बेटा, C2H2। इथाइन के अंदर क्या होता है, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है दूसरे कार्बन से, और H के साथ एक बॉन्ड होता है। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है सेंट्रल एलिमेंट की, यानी कि कार्बन की कितनी होगी। तो आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे केवल 2 ही पेयर हैं बॉन्ड के, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब नंबर हो गया 2, और 2 का मतलब होता है sp। सबसे पहली बात कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी रहेगी, sp। तो इस केस में दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी बेटा जी,
sp रहेगी। कुछ बात क्लियर हो रही है? यस और नो बोलो भाई। Yes, sir. यस। और ये सर बहुत ध्यान से ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ना, चाहे आपको आसान लग रहे होंगे पर ये आगे जब अप्लाई होंगे, जब इनकी एप्लीकेशंस आएंगी, जब थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको बढ़िया बढ़िया बातें निकलेंगी। इसीलिए बेसिक से स्टार्ट किया ताकि आप ये ना बता पाओ, बोल ना पाओ कि भाई कार्बन के ऑर्बिटल तो बताया नहीं, फिर तुम ऑर्बिटल को घुमा दे रहे हो कि गलत कर रहे हो हमारे साथ। ठीक है, तो मैं गलत नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा टाइम लगा के, टाइम पेल के, और आपको एक एक चीज बता रहा हूँ बेसिक से, तो आप बेसिक भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, राइट। sp का मतलब क्या होता है बेटा? एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो क्या बनेगा बेटा? sp बनेगा। बड़ा छोटा बना दे, बड़ा छोटा बना दे, इसको आपने पहले देखा इस ऑर्बिटल को, ठीक है। इन दोनों ऑर्बिटल का नाम sp है। अब केवल दो ही ऑर्बिटल को मिक्स करना है, तो कार्बन के कितने ऑर्बिटल खाली रह गए p वाले, ये बताओ। अगर आप एक s और केवल यही मिक्स कर रहे हो दो, तो कितने खाली रह जाएंगे बेटा? पी के दो का कोई काम नहीं किया आपने, आपने खाली 2s और 2p में एक ऑर्बिटल मिक्स कर दिया और दो मिक्स करके दो नए बना दिए। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। एक कार्बन का ऑर्बिटल बड़ा छोटा, दूसरे का बड़ा छोटा, ये एक कार्बन के ऑर्बिटल है, ये दूसरे कार्बन के बनाते हैं, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। ठीक है, अब दो दो p ऑर्बिटल दोनों कार्बन के बैलेंस है, एक p ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? पहले बताओ, हो रही है क्लियर? अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे Yes, sir. सर ऐसा है कि नामकरण करो इसका, ये sp, ये sp, ये sp ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बढ़िया ऑर्बिटल है, बेहतर ऑर्बिटल है, बेहतर बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पीछे वाला है उसको किससे करवा दोगे? इस वाले से करवा दो, और ये जो है वो इस वाले से। ये साइडवेज ओवरलैपिंग एक करके पाई बॉन्ड बन गया, दूसरा पाई बॉन्ड बना लो, ये ओवरलैपिंग करके ये दूसरा पाई बॉन्ड बना रहा है। तो कितने पाई बॉन्ड आपको बनते नजर आ रहे हैं? ये एक पाई बनता नजर आ रहा है, ये दो पाई बनता नजर आ रहा है, और फिर ये एक सिग्मा भी नीचे बनता नजर आ रहा है। कुछ बात क्लियर हो रही है? पीपी के साइडवेज Yes, sir. ओवरलैपिंग से बन गया। ठीक है, अब आप देखो, ये देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये सिस्टम है, तो ये अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कर रहा है ये, तो ये वाले साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। कुछ बात दिख रही सर है? एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देते हैं भाई। देखो ऐसा है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। sp में शेप बनती है लीनियर, बिल्कुल सीधी, बॉन्ड एंगल होता है 180 का, ऑर्बिटल दो बच जाते हैं क्योंकि दो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, कार्बन के दो ऑर्बिटल बच गए। दो ऑर्बिटल कौन से बच गए? p का शेप कैसा होता है? डम्बल। तो एक ऑर्बिटल का जब एक कार्बन के ऑर्बिटल बनाए, इधर देखो तो दो हाइब्रिड हैं उसके अंदर और दो पूरे p हैं। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी दूसरे कार्बन के दो हाइब्रिड हैं और दोनों पूरे पी हैं। जो दोनों पूरे पी हैं वो ये रहे हैं, इधर देख लो, ये हेड ऑन हेड अगर ओवरलैपिंग हो रही है हाइब्रिड हाइब्रिड की, तो ये साइडवेज ओवरलैप कर रहा है और ये साइडवेज ओवरलैप कर रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? पी ऑर्बिटल सारे परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, इसलिए साइडवेज ओवरलैपिंग से दो पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। ये था इथाइन का ऑर्बिटल डायग्राम। इथाइन को प्यार से एसिटाइलिन कहते हैं, कॉमन नेम है इसका। जितने भी कॉमन नेम है आपको सारे रटने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और याद हो भी जाएंगे क्योंकि वो बार बार आएंगे। तो इथाइन का ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ये बता दो। Clear, sir. क्लियर है? चलिए यहाँ से बेसिक क्वेश्चन उठते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास CH3Cl है, आप यहाँ पे दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पहले से कि CH3 तो चलो आपको पता है एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, अगर तीन उसने हाइड्रोजन से बना रखे और हाइड्रोजन बनाता है सिंगल, तो तीन हो गए सिंगल, एक कार्बन दूसरे कार्बन से भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। पर CN में कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसमें एक कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp, और दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा? sp3। कुछ बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए आप सीधा देख सकते हो कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो सर ने पढ़ा दिया sp2 होती है, कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, सर ने पढ़ा दिया sp3 होती है, कार्बन का बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड तो सर ने फिर से पढ़ा दिया sp होती है sp। तो बोलो यार, एक और दिखाते हैं चलो तुम्हें, ये देखो ऐसे आया, ये देखो। अब आपके साथ ही गेम खेलने की कोशिश करेंगे, ये खैर मैं आपको समझाऊंगा ये सारी कहानी, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगी आज की क्लास में, बस देखो तो सीखो, कोशिश करो। देखो ये CH3 ग्रुप है, अब ये CH3 होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2 CH3 है, तो ये कार्बन उस कार्बन से किसी से तो कनेक्टेड होगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, एक बात तो मालूम, पर कितने बॉन्ड से जुड़ा है, तो आपका जवाब है 1। मान लो CH3 है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, 3 बॉन्ड बनाता है, ओ सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन से बना रखे हैं, इसका मतलब एक ही बचा है, इसका मतलब जिससे भी वो जुड़ा होगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। CH3 का जो कार्बन है किसी और से अगर जुड़ा होगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन लग गए, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, चौथा पूरा करने के लिए सिंगल लगा दिया। आई होप समझ में आ रही होगी। इस वाले कार्बन को देखो, ये जिस पे स्टार मारा है, तो आपको ये पता लग गया कि ये कार्बन जो है वो CH3 से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, CH3 से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। और ये जो O है आपका ऑक्सीजन, अब दुनिया को मालूम है कि वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और कार्बन के भी 2 वैलेंसी बच रही थी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा दिखेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बताइए तीनों कार्बन की। सर ये वाले कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और ऊपर वाले की भी sp3 होगी क्योंकि वो भी CH3 है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो भाई जल्दी। Yes, sir. आ गई बात समझ में? ये बताओ फिर CH2F2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। CH2F2 में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH2F2? घंटा बज गया हमारा, काटते हैं। चलो जी वापिस आ जाओ, बताओ CH2F2 में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? सुनीता जी बताइए आप। sp3. सुनीता समझ में आ रहा है बेटा कुछ? यस सर। ओके देखो भाई लोग, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है इधर? sp3। कैसे पता लगा? सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सर ये जो भी एटम्स लगे हुए हैं वो मोनोवेलेंट हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, 2 फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। कार्बन के 4 बॉन्ड दिखते ही खुश हो जाना, क्योंकि आपको इसका आंसर मालूम होगा कि इसका आंसर है sp3। ठीक है, चलिए मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकाल देता हूं, ऑल्दो फिर से बता रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी आपके लिए वो पॉइंट्स ये रहे। मान लीजिए हमारे पास ये था इथेन, ये था इथीन, और ये था इथाइन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे थी sp3, यहाँ पे थी sp2, और यहाँ पे थी sp। Now if we have to talk about percentage S character, very important this percentage S character is percentage S character। sp3 में S का कितना परसेंट होगा भाई? 4 में 1 का हिस्सा कितना आता है? 25%। sp2 में S का परसेंटेज कितना होगा? 3 में 1 का हिस्सा 33.3 आता है, तो ये हो गया 33.3। भाई sp में परसेंटेज S कैरेक्टर कितना होगा? तो इसका आंसर है 50%। तो ये बात तो हमको क्लियर है परसेंटेज S कैरेक्टर वाली। नाउ ये भी बात हमको क्लियर है कि परसेंटेज S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो आप बताइए परसेंटेज S कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो कौन सा कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है, जो डबल बॉन्डेड है, जो ट्रिपल बॉन्डेड है, कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये बताओ? जो ट्रिपल बॉन्डेड है। जो ट्रिपल बॉन्डेड है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की वो कहीं ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड एज कंपेयर टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसने दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है वो भी छोटा होगा। अगर मैं आपको बताऊं ढंग से तो
अगर मैं बात करूं इसके अंदर बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो यहाँ पे मान के चलो कि ये अगर 154 पिकोमीटर है तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होने वाली है, 134 पिकोमीटर होने वाली है, और वो और भी छोटी होने वाली है, दैट इज 120 पिकोमीटर होने वाली है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो यार। आ रही सर, आ रही। Yes, sir. आ रही है बात समझ में? एक आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ ये जो CH, अगर मैं मान लो यहाँ पे CH2 कर दूं और यहाँ पे एक H लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये CH3 ही है, इसका मतलब CH3 ही है, मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक बॉन्ड को अलग से चमका के दिखाया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके साथ H लगा दूं, और यहाँ पे मैं अगर बात करूं इसको थोड़ा सा खोल के लिख दे, और मैं आपको बोलूं अरे भाई फिर फोन कर दिया हमको, काट देते हैं। ठीक है, देखो सुनो, ये A डाल दूं, ये B डाल दूं और ये C डाल दूं, ठीक है। अगर मैंने इनको A, B और C डाल दिया तो आप बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी? सबसे C। छोटी कौन सी बॉन्ड लेंथ होगी? C. पक्का? क्यों? लग तो सारे ये सर- सिंपल रहे हैं, क्योंकि C पे जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड जो है वो छोटा होता है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ जो होगी वो A की ज्यादा होगी, फिर B की ज्यादा होगी, वो फिर C की ज्यादा होगी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। सबसे लंबा A बॉन्ड होगा, फिर B Yes, sir. होगा, फिर सबसे छोटू C होगा। गॉट इट? वैसे अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर Yes, करते हैं sir. सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, और फिर जो है वो डबल बॉन्ड की, और फिर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की। और आपको पता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है, और ये सारी बातें आपको कायदे से याद भी होनी चाहिए। अगर ये बातें आपको याद नहीं है तो है बड़ी ज्यादा दिक्कत की बात, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगर बात करना चाहें तो थोड़ी सी बात कर सकते हैं, पर हम लोग करेंगे वो सारी की सारी बातें फिर एक साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टार्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मेन स्टार्टिंग है वो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर तो हमने पुराना जो बेसिक था और कार्बन कार्बन के बारे में जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी बातें करी, हाइब्रिडाइजेशन एक बार रिवाइज कर लिया। अगली क्लास से आप देखोगे कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, IUPAC नेम कैसे करते हैं, क्या कौन कैसा दिखता है, कितनी फॉर्म्स होती हैं, तो काफी सारी अच्छी अच्छी बातें आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी मैं क्लास खत्म करता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं था, पुराना था, बट इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा था। तो परसों मिलते हैं विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिडॉक्स रिवाइज करते रहो, 2 से 3 दिन के अंदर थोड़ा सा सिलेबस हो जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो 3-4 क्लास होने दो, एक हफ्ते बाद छोटे छोटे से 10-10 मिनट के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही अपन लोग क्लास पढ़ा करेंगे, राइट। आज की क्लास में करते हैं दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं परसों की सर क्लास। आप लिंक भेज देंगे? ओके सर। लिंक भेज देंगे मतलब समझ नहीं आया मुझे तो। Thank you, sir. सर आप लिंक भेज दीजिएगा सर, वो प्लेलिस्ट वाली। अच्छा, प्लेलिस्ट वाली लिंक कौन से चैप्टर की? 3rd चैप्टर की? अभी भेज देता हूँ। थर्ड चैप्टर से सारी सर। है 3rd चैप्टर से सारी भेज दें? सारी भेज देते हैं। 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और रिडॉक्स सारी भेज देते हैं। चलो ठीक है जी, ओके ओके सर। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।